हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का डिस्कशन करूंगा। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें, तब ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कशन किए हुए थे इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, देखे थे साउथ ईस्ट इस सबसे कनेक्ट कैसे था। फिर से स्वेज कैनाल के बारे में हम लोग देखे थे। अब हम लोग की बारी आ चुकी है, ये पेज हम लोग देख चुके हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कितना किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। देखिए टॉपिक क्या है, मतलब कहने का मतलब इंडिया विथ द वर्ल्ड, तो उसी का कंटिन्यू है आगे आज का डिस्कशन। तो देखिए दोस्तों, आज का डिस्कशन क्या है। देखिए लिखा हुआ है, इंडिया कनेक्ट्स विथ द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज। कहने का मतलब ये हुआ, इंडिया वर्ल्ड से बहुत पहले से कनेक्ट था। इन्हें कि आज 100 साल 200 साल पहले नहीं, हजारों साल पहले एंशियंट टाइम में इंडिया वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट जैसे अरब, इजिप्ट, चाइना, यूरोप, अफ्रीका, सोमालिया, जावा, ईटीसी, बहुत सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह से इंडिया कनेक्ट था। ठीक है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स, लेकिन वह जो रूट्स आ जाने के लिए, देखिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए रूट्स होता है। वाटर वेज है आज के समय में, एयर वेज है, रोड वेज है। वाटर वेज को ही हम लोग मैरीन वेज बोलते हैं। बहुत सारे तरीका है, लेकिन एंशियंट टाइम की बात करेंगे तो एंशियंट टाइम में इंडिया ज़्यादातर दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट था। किस चीज़ से? लैंड रूट से। और बहुत ही फेमस एक रूट है सिल्क रूट जिसे कहते थे, दिखाएंगे फोटो आपको, सिल्क रूट। लेकिन आज के समय में इंडिया मैरिन से हो, रूट से हो, रोड रूट से हो, लैंड रूट से हो, एयर रूट से हो, बहुत सारे तरीके से कनेक्टेड है। और अगर कोई कंट्री किसी अनदर कंट्री से कनेक्ट है तो इसका मतलब वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेगा, कमोडिटीज यानी अपने ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करेगा, अपने एजुकेशन, अपने टेक्नोलॉजी, अपने स्किल ईटीसी का एक दूसरे से क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। मतलब मेरा ज्ञान उसको और उसका ज्ञान मुझे। लेकिन तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए फिर से। लिखा हुआ है एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरीन टाइम। मैरीन टाइम मतलब समुद्र कनेक्ट्स, यानी कहने का मतलब लैंड रूट का कनेक्शन इंडिया का किसी और कंट्री के साथ बहुत ही पुराना है। किससे कंपेयर में? समुद्र के रास्ते मैरी टाइम कनेक्शन के थ्रू। मैरी टाइम कनेक्शन का मतलब समुद्र के रास्ते। देखिए बगल में फोटो दिखाया गया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, हाँ बगल में ये फोटो दिखाया हुआ है कि इंडिया का, देखिए इंडिया कनेक्ट है, इधर जा रहा है, इधर इधर सब कनेक्ट है। देखिए लैंड से भी कनेक्ट है और मैरी टाइम से भी कनेक्ट है। और भी देखिएगा, तो एक मैंने अभी जस्ट आपको बताया था सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट एंशिएंट टाइम में बहुत ही फेमस एक रूट था। यहाँ देखिए, इस फोटो को भी देख लीजिए आप लोग। देखिए आपको मैं ये फोटो से डाउनलोड करके लाता हूँ। यहाँ देखिए बीच में इंडिया दिख रहा है और इसका रास्ता देखिए, शिप का रास्ता सब दिखाया हुआ है, इंडियन ओशन। नीचे शिप का फोटो सब दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए नीचे शिप का फोटो सब, पहले के ज़माने में शिप सब ऐसे था, कनेक्ट हो रहा है सभी जगह से। ओवर वेयर ये मैरीटाइम रूट से भी, और इधर चलेंगे तो हम लोग लैंड रूट से, ओवरऑल इंडिया का कनेक्ट हो रहा था। और ये आप जो ये ओवर एंशिएंट टाइम का इंडिया का मतलब ये पूरा इंडिया है, अखंड भारत जिसे कहते हैं, होल इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्शन, यहाँ यहाँ देखिए आप, यहाँ से कनेक्ट होकर जा रहा है ऐसे, यूरोप चला जाएगा इसमें। यहाँ देखिए अफ्रीका आ गया, यहाँ देखिए ईस्ट एशिया आ गया, यहाँ देखिए वेस्ट एशिया आ गया, ऊपर चल जाइए चाइना आ जाएगा, इधर चल जाइए इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चल जाइए ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इधर चल जाइए तो और भी क्या, अफ्रीकन कंट्री आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इंडिया लैंड रूट्स एंड मैरीटाइम रूट से सभी जगह कनेक्ट है, लेकिन लैंड रूट से बहुत ही पुराना कनेक्शन इंडिया का है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट बनाएंगे, कल जहाँ तक नोट्स बनाए थे उसके बाद का नोट्स है, लिखिए कि द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री आर वेरी एंशियंट, आर वेरी एंशियंट, बट land routes are much older than
maritime routes, but land routes are much older than maritime routes. मतलब पानी वाला रास्ता से पुराना है जमीन वाला रास्ता। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। अब देखिए आगे का, द वेरियस पासेज। अब देखो पासेज किसे कहते हैं, जैसे मान लो एक पर्वत ये हुआ, एक माउंटेन ये हुआ, माउंटेन के बीच से जाने वाला जो रास्ता उसे क्या कहते हैं, पासेज कहते हैं। और आप देखते हैं, आपको हम बताए हुए हैं कि इंडिया के नॉर्थ में कौन सा है, हिमालय माउंटेन है। इंडिया के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है। तो हिमालय माउंटेन में जहाँ गैप था ना, वहाँ से नॉर्थ साइड से फॉरेनर आते थे। जैसे आप नाम सुने होंगे, फाहियान नाम सुने होंगे, इब्न बतूता नाम सुने होंगे, ठीक है, कि बहुत सारे ट्रैवलर का नाम सुने होंगे। तो एंशियंट टाइम में नॉर्थ साइड से, तो देखिए पैसेज को भी मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए ये इंडिया के ऊपर वाला मैप है, हिमालय रीजन का। देखिए यहाँ पास का नाम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सब ये पास का फोटो है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल सिंबल दिखाए हुए हैं। ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब पास है, यानी ये पहाड़ को बीचे बीचे गया हुआ नेचुरल रास्ता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। उसे बोलते हैं हम लोग पासेज बोलते हैं। देखिए और आपको दिखाते हैं, जैसे हाँ यहाँ देखिए ये ओवरऑल जहाँ जहाँ पहाड़ होगा ना इंडिया में, जहाँ जहाँ पहाड़ होगा, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न घाट पे है, देखिए ना वेस्टर्न घाट, मतलब इंडिया का मैप पे देखेंगे वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पे भी माउंटेन है। तो देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर भी देखिए यहाँ सब क्या है, ये सब पासेज है। यानी पासेज कहने का मतलब एक पहाड़ ये हुआ, एक माउंटेन ये हुआ, अब माउंटेन के बीच से जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं, पासेज कहते हैं। तो ये रहा पासेज। देखिए ये हर एक जगह बहुत सारे पासेज है इंडिया में। टॉपिक भी देख लीजिए, फोटो आप देख सकते हैं जूम करके, इंडिया पासेज। देखिए इधर नॉर्थ ईस्ट में पूरा पासेज है, या हिमालय रीजन में यहाँ है, यहाँ है, जहाँ जहाँ माउंटेन है इंडिया का सभी जगह क्या है, पासेज है। व्हाट इज द पासेज, द नैरो पाथ बिटवीन द टू माउंटेन इज कॉल्ड द पासेज। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नैरो पाथ बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड पासेज। तो इस पासेज बहुत सारे इंडिया में, तो देखिए पढ़िए, the various passage across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers। जैसे कि आपको आप नाम सुने होंगे, इब्न बतूता, फाहियान, वेनसांग, ठीक है, मेगास्थनीज, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे एंशियंट टाइम में। वो इसी पास का यूज करके आए थे, जो इंडिया का जनरली किस में, नॉर्थ में, जनरली नॉर्थ में है। वैसे यहाँ भी है और इधर भी है, बट मैक्सिमम कहाँ पे है, नॉर्थ में। तो इंडिया का नॉर्थ में क्या है, पासेज है। पासेज किसे कहते हैं बताइए, पासेज कहते हैं नैरो पाथ को कहते हैं, जो दो माउंटेन के बीच में होता है। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ से एक लाइन लिखिएगा कि देयर आर वेरी passes present in north of India in mountainous area which provide passage to the ancient travelers। नाम याद रखिएगा तो लिख दीजिए, फाहियान, वेनसांग, इब्न बतूता, इटीसी। डेट वाज। आगे देखिए, while the ocean restricted such interaction for a long time। एक सुनिएगा एक चीज, बहुत समय तक लिखा हो ना, ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक समुद्र में जाना रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए था क्योंकि मान्यता चल रहा था, ठीक है, कस्टम चल रहा था कि अगर समुद्र में जाएगा तो भगवान जी नाखुश हो जाएंगे। ऐसा मान्यता चल रहा था। क्यों, क्योंकि लोग समुद्र में आज तक गए नहीं थे, उनको डर था कि समुद्र में कोई आदमी जाएगा, ओशन कोई आदमी जाएगा तो डूब सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। पता नहीं था, रास्ता के बारे में पता नहीं था, इसलिए लोगों ने उसे अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया, उसे कस्टम बना दिया, उसे मान्यता बना दिया कि अगर कोई आदमी समुद्र में जाएगा तो वो समुद्र में ही विलीन हो जाएगा। तो यानी समझे कि लैंड रूट से ही क्यों कनेक्शन था, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड था क्या, ओशियन रूट्स। क्यों, बहुत समय तक एक कस्टम था, कस्टम मतलब मान्यता था। तो आई होप यहाँ से कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, बट समझ लीजिए कि बहुत ही लॉन्ग समय तक ओशियन का रूट्स क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था फॉर द पर्सन्स, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया, धीरे धीरे करके पता चला कि नहीं, समुद्र में भी आ जा सकता है, तब शिप का डेवलपमेंट हुआ। आगे पढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड। अब बताइए, जो लैंड रूट हो, चाहे मैरिन रूट हो, चाहे जो भी रूट्स हो, चाहे पासेज हो, उससे फ़ायदा क्या हुआ, ये कंट्रीब्यूट करता था इन द एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अदला बदली, मेरा ले लो तुम, तुम्हारा ले लेंगे हम, सामान सब।
ठीक है। तो दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जैसे इंडिया का आइडिया यूरोप में, यूरोप का आइडिया इंडिया में, ईस्ट का आइडिया वेस्ट में, और वेस्ट का आइडिया ईस्ट में एक्सचेंज होता था। आइडिया कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वस्तु, सामान, सिंस एंशियंट टाइम, यानी कहने का मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ दीज रूट्स, आप लिख सकते हैं दीज रूट्स प्रोवाइड टू एक्सचेंज आइडियाज, कमोडिटीज, ठीक है, एंड देयर आर मेनी आइटम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन द एंशियंट टाइम। तो लिखिए these routes provided exchange of ideas, commodities, यहाँ देखिए नीचे लिखा था, दिखाते एक मिनट रुक जाइए नीचे, हाँ, स्पाइसीज मतलब मसाला, मुस्लिन, मुस्लिन मतलब कपड़ा है, एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब बेचने वाला सामान सब, कुछ भी सिल्क जाता था, मेटल्स जाता था, कॉपर जाता था, ब्रास जाता था, ब्रॉन्ज जाता था, बहुत चीज़ जाता था, मेडिसिन भी जाता था, ट्रैवलर जाते थे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ से आप लिख लिए होंगे ना कि इससे क्या फ़ायदा है, तो आइडिया कमोडिटीज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फिर देखिए कई सारे आइडिया का मतलब क्या हुआ, बस सोच, कैसा सोच, तो इंडिया में क्या फेमस था, द आइडिया ऑफ द उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है, मैं इसके लिए भी फोटो लेके आया हूँ, देख लीजिए। उपनिषद, उप मतलब होता है नज़दीक, ठीक है, गुरु के नज़दीक सीखा गया ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद, देखिए बगल में, वैस यानी ये रहा गुरु, और गुरु के बगल में जो बैठ के जो शिष्य सीखता है ना, और उससे जो किताब लिखा है तो उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। जैसे मुंडुक उपनिषद, जैसे यहाँ देखिए कुछ उपनिषद, फोटो देखिए उपनिषद का, उपनिषद क्या होता है, गुरु के बगल में शिष्य बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे बोलते हैं उपनिषद। उप मतलब निकट, उप मतलब निकट, और निषद मतलब गुरु, गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता था। जैसे आप नाम सुने होंगे मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद की बात हम क्यों कर रहे हैं, देखिए ये लिखने वाला पॉइंट है, किताब का नॉलेज तो आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। देखिए यहाँ पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इंडिया का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा जीत होती है। ये जो स्लोगन दिख रहा है ना, ये एक उपनिषद से लिया गया हुआ है, और जिस उपनिषद का नाम क्या है, मुंडोक उपनिषद, उपनिषद का नाम क्या है, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, ये जो नाम दिख रहा है मुंडकोपनिषद, यहीं से लिया गया हुआ सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। और याद रखेंगे इंडिया का आदर्श वाक्य है, लेकिन सत्यमेव जयते पूरा ये होता है, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की जीत नहीं होती है। तो याद ध्यान रखेंगे ये उपनिषद। तो उपनिषद, द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण आप जानते हैं एक होली बुक है रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र भी एक बुक का नाम है, देखिए ये रहा पंचतंत्र बुक का नाम, इसका जो राइटर है उसका नाम है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के राइटर्स का नाम क्या है, विष्णु शर्मा, आपको नोट करने का मन होगा कर लीजिएगा, ऐसे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स का मतलब आप सुने होंगे, जीरो का डिस्कवरी किसने किया है, आर्यभट्ट ने, इंडियंस थे, डेसिमल सिस्टम इंडियन है, ठीक है। ये सब पहुंचा कहाँ, यूरोप में, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इंडिया का देन है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम, 1 2 3 4 डेसिमल सिस्टम, पंचतंत्र का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, रामायण के ज्ञान कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कहाँ से गया, फ्रॉम द इंडिया। तो अगला देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए डेसिमल सिस्टम, ये देखिए स्पाइसीज, देखिए मसाला, यहाँ देखिए मसाला, ठीक है, ये देखिए ये था आपका मलमल, मलमल जो यहाँ पे लिखा था, मुस्लिन, मलमल का कपड़ा होता था, स्पाइसीज होता था, ठीक है। ये सब जाता था कहाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की ओर। तो देखिए लिखिए इसके एरो मार्क दीजिए, लिखिए द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम आर रिच्ड इन मेनी कंट्री फ्रॉम द इन मेनी कंट्री ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम द इंडिया। आगे देखिए द स्पाइसीज, मुस्लिन, यही कपड़ा का नाम है मुस्लिन, एंड अदर मर्चेनाइज्ड, मर्चेनाइज्ड मतलब बिकने वाला सामान, वेयर टेकन फ्रॉम द इंडिया इन द डिफरेंट कंट्री, मतलब अदर हैंड की बात करेंगे तो स्पाइसीज मसाला, मुस्लिन, एंड अदर मर्चेनाइज, जैसे हो गया ब्रास हो गया, BRASS ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया,
देयर आर मेनी ओर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्रीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। देखिए अगला क्या है, ऑन द अदर हैंड। अब एक चीज़ बताइए, अगर इंडिया से अगर इंडिया से ठीक है, इंडिया से कोई चीज़ किसी कंट्री में जा रहा है तो क्या उस कंट्री का चीज़ इंडिया में नहीं आएगा? एक्सचेंज तो इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ से अदर कंट्री से क्या आ रहा था, जैसे आपके लिए फ़ोटो मैं लगाया हूँ, पहले देख लीजिए तब समझ आएगा। देखिए इसे डोम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गुंबद नुमा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये स्कल्पचर मीन्स क्या होता है, मूर्ति होता है। ये ग्रीक ग्रीक जो कंट्री है ग्रीस, उसका स्कल्पचर है, मूर्ति। ये ग्रीस का क्या है, आर्किटेक्चर है, घर बनाने का स्टाइल। ये क्या था, डोम था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सुनिएगा अच्छे से। इन अदर हैंड, अगर किसी कंट्री से कहीं जाता था फिर वापस भी आता है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक का मूर्ति, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड द ठीक है मिनरेंट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। आवर कंट्री कहने का मतलब इंडिया, IND इंडिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, ठीक है, मिनरेंट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कहने का मतलब पता है, देखिए दिखाते हूँ, कल की क्लास में भी मैंने आप लोग को मैप दिखाया था। देखिए यहाँ पे, हाँ ऐसे थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं ना, तो ये है इंडिया। तो वेस्ट एशिया मतलब क्या हुआ, ये हुआ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूरोप। ये वेस्ट एशिया, यहाँ पे ईस्ट एशिया, ऊपर से क्या है, एशिया का ही पोर्सन है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, अफ्रीका। ये क्या है, साउथ अमेरिका। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, आर्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वेस्ट एशिया। फिर से एक मैं और भी एशिया का मैप दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जैसे ये तो अटलांटिक है। जैसे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये अब क्या लिखा हुआ है कि ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, डोम, कहाँ से, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कहने का मतलब इसे कहते हैं वेस्ट एशिया। ये मुस्लिम कंट्री है, इसे क्या कहते हैं, वेस्ट कंट्री है। इसे जैसे आप सुने होंगे ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, कतर, नाम सुने हैं ना, इजिप्ट, इस सब को हम लोग बोलते हैं वेस्ट एशिया। ठीक है, ये वाला कंट्री क्या है, वेस्ट एशिया कंट्री। ये वाला यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो भी कंट्री है सब क्या है, वेस्ट एशिया कंट्री है। हम लोग इसे कहते हैं वेस्ट एशिया। बट ये यूरोप दिख रहा है, ये यूरोप, यूरोप इसे कहता है मिडिल ईस्ट। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, मिडिल ईस्ट। ये ST मिडिल ईस्ट कहा जाता है। यूरोप, यूरोपियन कंट्री, इस वाले इलाका को सुन लेना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा यूरोप, और ये रहा क्या, वेस्ट एशिया। इसे यूरोप के लोग इसे कहते हैं मिडिल ईस्ट। ठीक है, वो अलग चीज़ है, जानिए ना जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए तो यहाँ का स्कल्पचर, यहाँ का आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चरल डोम स्टाइल, ये सब कहाँ आया, इंडिया में आया। इंडिया से जब उपनिषद का ज्ञान, रामायण के ज्ञान, पंचतंत्र का ज्ञान, स्पाइसेज, मुस्लिन, अदर आइटम्स ले गया, तो वहाँ से भी कुछ आना चाहिए। तो वहाँ आर्किटेक्चर आया, और कौन सा आर्किटेक्चर आया, डोम स्टाइल। आज भी आप देखते होंगे मस्जिद बहुत सारे ऐसे स्टाइल में बना होता है। पुराना पुराना स्टेशन देखिएगा, जैसे हाजीपुर का स्टेशन कभी जाइएगा देखिएगा, उस पर ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है। बहुत सारे स्टेशन बने हुए हैं इस डिज़ाइन में। यहाँ देखिए ये ओल्ड डिज़ाइन है, यहाँ देखिए ये स्कल्पचर है, यहाँ देखिए ये क्या है, मसलिन है। ठीक है, ये क्या है, मसलिन है। तो ये सब चीज़ का भी आदान प्रदान होता था। तो आई होप हम लोग समझ गए इसमें क्या है। मैं बहुत ही रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ 1 मिनट में। क्या है, देखिए ये इंडिया है ना, वर्ल्ड से कनेक्टेड था, लैंड रूट से बहुत पुराना कनेक्ट था। आज के समय में मैरी टाइम एयर रूट से भी कनेक्ट है। तो बहुत सारे पासेज भी प्रेजेंट है, माउंटेनियस जो नॉर्थ में प्रेजेंट है, उससे बहुत सारे ट्रैवलर्स, जैसे इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को से आए थे, जैसे फहियान आए थे, वेनसांग आए थे। क्योंकि उस बहुत सारे एंशियंट टाइम में ओशियन से जाना आना रेस्ट्रिक्टेड था लॉन्ग टाइम तक। फिर उसके बाद ये जो रूट्स है ना, इससे बहुत सारा चीज़ का एक्सचेंज होता था, जैसे आइडिया, कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज, आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, न्यूमरल सिस्टम, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सब क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। और फिर स्पाइसेज, मसलिन, ये सब इंडिया से कहाँ गया, अदर कंट्री में गए, अदर यूरोपियन कंट्री में गए।
वेस्ट एशिया कंट्री में गया था, इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में, यूएई में, सब जगह गया। यूरोप में भी गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, अफ्रीका में गया, सब जगह गया। और कुछ वहाँ से भी इंडिया आया। जैसे वेस्ट एशिया से क्या आया, ग्रीक स्कल्पचर, मूर्ति होता है, इसका मतलब आर्किटेक्चरल ऑफ डॉम, डॉम का स्टाइल, ठीक है, ईटीसी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला भी अपने से लिख लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, नेबरिंग ऑफ, ठीक है, नेबरस, इंडियाज नेबरस, मतलब इंडिया के पड़ोसी क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब क्या है, नेबरिंग कंट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं मैसेज करके, मैं ज़रूर बताऊंगा। और अपने 9th क्लास के दोस्त जो भी होंगे, जो पढ़ते होंगे, जिन्हें चाहिए उनको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, जय हिंद।